हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो संडे का दिन है और 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं आपको। और आरव चले गया है स्कूल, आरव के पापा भी चले गए हैं। उनके लिए सब्जी थी रह रखी, मतलब रात की थी। उन्होंने कहा हम यही खाएंगे। आरव को क्योंकि आलू पसंद है तो आलू शिमला मिर्च की थी और हरी सब्जी थी, और हरी सब्जी भी थी, तो उन्होंने कहा हम यही खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं मतलब रात को बोल दिया था, तो सुबह मैंने रोटी बनाई उनके लिए। तो वो तो चले गए हैं खाना खा के, नाश्ता करके, सॉरी। और आरब भी नहा के नाश्ता करके चले गया है। और हन्नू का तो छुट्टी है, 5 6 से था मतलब। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह झाड़ने आ गई हूँ। मैंने कहा चलो मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ। थोड़ा मैं सासू जी के साथ गई क्यारीपुरी में वहाँ, क्योंकि आज तो मेरे पास टाइम था, फ्री था, तो इतना नहीं था। तो उठे भी आराम से, तो आराम से उठे तो मतलब वैसे तो उठ गई थी सुबह, बट फिर सो गई बिस्तर से 8 बजे उठी। वो 8 बजे नहीं, सॉरी, 7 बजे। 8 बजे तो इन्होंने जाना था, 7 बजे उठी। तो बस उठी तो पहले नाश्ता ही मैंने इनके लिए बनाया और चाय पी, नाश्ता बनाया। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं अब बिस्तर वगैरह सेट करने के लिए। तो हन्नू तो बस वो बैठ गया है टीवी पे। मैंने कहा बंद कर ले, मैं बोल मम्मी थोड़ी देर देख ले। तो मैंने चल कोई बात नहीं, देख ले, आज संडे, आज छुट्टी है तो थोड़ी देर देख ले टीवी। तो वो टीवी देख रहा था और मैं आ गई बिस्तर वगैरह सेट करने के लिए। और फिर इसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगा के फिर मैंने मतलब वो ये कि आराम आराम से आज सारे काम किए। संडे था वैसे, और हमें आज जाना भी है सासू जी को छोड़ने के लिए। तो अभी मतलब फिक्स नहीं है हम जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो जाएंगे खैर, बट हमारा फिक्स नहीं है ना। ससुर जी लगे हैं वहां से, नहीं तो मैं तो बोली थी यहीं रह लो। बट वही है कि 20 22 दिन हो गए हैं और ससुर जी को भी जाना होगा, या अपने काम भी होते हैं कई। तो वो लगे हैं यार, कब आ रहे हो कब आ रहे हो। तो अभी तो फिलहाल कांवड़ थी, तो उस समय तो खैर नहीं बोला उन्होंने। लेकिन वो ना 11 तारीख से लग गए, उन्हें पता था कि 11 को शिवरात्रि, तो 11 तारीख से लगे थे कब आ रहे कब आ रहे। तो बस यही है। और फिर होता है अपना साथ, है ना। अगर दोनों यहाँ रहने आ जाए तो अच्छा है। मैं तो बोली दोनों आ जाए तो अच्छा है, मेरा तो क्यारी का काम कम हो जाएगा, घर खुला रहेगा, है ना। कहीं जाना है तो बच्चों को अकेले छोड़ के जाना पड़ता है। बट वही है कि अभी फिलहाल वो बोलते हैं हमारे हाथ पांव सही है, तो अभी हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते, मतलब समझ सकते हो आप, खाना पीना जो भी है। तो चलो ठीक है, जब उन्हें हमारी ज़रूरत होगी तो आ जाएँगे। तो मैं तो बोलती हूँ ससुर जी को कि क्यों आप ऐसे ही रहोगे, फिर जब खाना नहीं बना पाओगे ये नहीं तब बोलते तो फिर आएँगे ना। तो बोलते हैं तो चलो देखते हैं जैसे भी होगा। फिलहाल तो ये है कि उन्हें छोड़ने जाना है। और यहाँ पे बिस्तर वगैरह सब सेट हो गए। बेडशीट सोच रही थी चेंज करने की, फिर अभी 2 ही दिन हुए, मैंने कहा चलो रहने दो, संडे के मंडे को ही चेंज करूँगी बेडशीट। तो फिर यहाँ पे बेड वगैरह सब सेट कर दिए है मैंने। और बेड सेट हो जाता है तो कमरे का रौनक ही बदल जाती है, मतलब वो ये बेड सेट है ना तो कमरा सेट ही लगता है। और अगर बेड ही खराब है तो फिर बिखरा हुआ है तो फिर यही होता है। तो यहाँ पे बेड वगैरह सेट करके हनु बैठ गया और मैं आ गई अपना झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो आज मुझे पूरा बाहर भी अच्छे से साफ करना था, क्योंकि वही है बस टाइम है मेरे पास आज। तो आज सफाई अच्छे से ही करनी थी। तो आज अच्छे से घर की सफाई करूंगी। और झाड़ू लगाया मैंने, इसके बाद मैंने पोछा नहीं लगाया। इसके बाद में मतलब वो ये बाहर मैंने झाड़ू लगाया। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि 8 बज गए थे तब तक ना। तो ये होता है कि हन्नू को मैंने भेजा नहाने के लिए। मैंने हन्नू आप नहाने जाओ और मैं तब तक आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मतलब आलू मैंने उबाल रखे थे, आलू की सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे वो पहले झाड़ू पूरा लगा के, और फिर मेरे ये रहता है कि मेरे उससे कोई अटका ना रहे खाने के लिए ना। तो बस इसलिए कि फिर मैं नाश्ते का काम निपटाती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। सब्जी तो मैंने बना दी थी, टमाटर डाले, जीरा टमाटर से छौंकी सब्जी बन गई है। आलू मैंने ज़्यादा उबाल रखे हैं, क्योंकि दिन में भी मैं आलू का ही साग बनाऊंगी, आलू का झोल और भात बनाऊंगी। तो यहाँ पे सब्जी मेरी बन गई है और अब मैं रोटी बना के फिर मैं दादी को और हन्नू को नाश्ता दे दूंगी।
मैं कपड़े डाल रही थी लेकिन हल्की हल्की सी ना बूंदी सी लग रही है, तो ये वाला ना देखो कितना बड़ा हो गया। सोच रही से अंदर रख दो, बहुत सुंदर लग रहा है ना। और ये ना मतलब ऐसे लग जा रहे हैं हमारे बहुत सारे पीछे, मैंने कितने सारे उखाड़ दिए, पर जैसे अंदर के लिए बहुत अच्छा हो गया, लंबा सा हो गया ना। तो क्या करूँ, बूंदी सी लग रही। थोड़ी देर में देखती हूँ ना, बच्चे भी आने वाले। कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है ये। एक तो वाइट है ना ये, तो इस पर ये ग्रीन सा अच्छा लग रहा है। तो चलो बच्चों का वेट करते हैं। नहीं डालती ना, क्या फ़ायदा, बूंदे तो बौछारें आई नहीं है। तो मैं आपको ना शॉपिंग दिखाती हूँ अपनी, जो मैंने इस बार ऑनलाइन शॉपिंग करी है। जैसे आपको पता ही है बजट मेरा रहता है महीने का, तो उस बजट में मैंने आज इस बार क्या लिया, एक आ ही नहीं रहा है एक पार्सल मेरा, बिल्कुल उसी के लिए मैं रुकी हुई थी कि वो आ जाएगा तब दिखाऊंगी, वो आ जाएगा तब दिखाऊंगी, लेकिन वो आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। वो आया था एक दिन, फिर वो वापस गया, और अब वो दिखा रहा 12 तारीख 12 तारीख। 12 तो कब चली गई, आज 15 तारीख हो गई। तो चलो देखते हैं। तो ये भी आ गए हैं, जैसे मैं अंदर जा रही थी बच्चे भी आ गए। बच्चे मतलब आरब का ही था स्कूल, हन्नू तो बस ऐसे ही गया था लेने के लिए। मैं कपड़े लाई बाहर, बारिश हो रही है तो डालूं कैसे, अंदर ही डाल दूंगी। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, आ गए आप लोग। नमस्ते बेटा, कैसा रहा फंक्शन है? सो फ्रेंड, मैं आपको सामान दिखा देती हूँ अपना, जो जो मैंने शॉपिंग करी है। तो ये है सारा सामान, नीचे भी गिर गया। ये है, इसके अंदर जाई मैं खोल के देखा था। तो चलो छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बोल रही थी, एक पार्सल तो आया नहीं, और वो पता नहीं कब आएगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा, उसका ट्रैकिंग नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो वो बहुत जरूरी था, जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, वो ही पार्सल नहीं आया। तो हो जाता है ऐसे ना। तो चलो सबसे छोटे पैकेट से स्टार्ट करते, खोल रखे मैंने क्योंकि चेक करने जरूरी होते ना। तो सबसे पहले मैंने जो लीफ होती है ना, वो लीफ मतलब ये जो डेकोरेशन का होता है, ग्रीन सी मेरे पास बहुत है। तो इस बार फिर मैंने ना ये कलरफुल मंगाई, और बड़ी सुंदर लग रही, देखने में ही अच्छी लग रही। मैंने ये सब डेकोरेशन पर्पज से मंगाई है ये। तो जब मैं जैसे जैसे मैं करूंगी मेकओवर, मैं सोचू अब क्या करना, दिवाली के लिए ही करूंगी। तो थोड़ा थोड़ा सामान मंगा रही हूँ मैं, क्योंकि एक साथ फिर बर्डन पड़ जाता है। वैसे तो सेल चलती है, बट कोई इतना फर्क नहीं रहता, और आने में भी लेट लगता है सामान दिवाली के टाइम पे ना। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें डेकोरेशन के लिए मैं मंगा रही हूँ इकट्ठी करके, फिर एक साथ अपने पूरे घर को डेकोरेट करूंगी अच्छे से। और सब जरूरत की चीजें हैं वैसे, जैसे मेरा बजट रहता है महीने का, तो उसी हिसाब से मैं मंगाती हूँ। तो ये है एक चीज, ये है। तो ये क्या है, ये है क्लीनिंग के ब्रश। भारी क्यों लग रहा है, ये वाले ब्रश है, ये बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ये सब आरब ने सब फाड़ फोड़ के कर रखे। तो ये ब्रश ना बहुत अच्छे होते हैं। ये ना जैसे कुकर के जहां जहां हमारा वो स्कॉच ब्राइट वगैरह नहीं जाते, तो वहां कुकर के, गैस के, कुछ भी चीज हो ना, वो चीज साफ करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये तो सॉफ्ट वाला है, बट ये वाला, तो ये अच्छे रहते हैं ब्रश क्लीनिंग के। तो ये मेरे पास खत्म हो रखे थे, मतलब खराब हो गए थे, फेंक दिए थे मैंने। तो ये वाले ब्रश मंगाए हैं मैंने। और एक मैंने मंगाई है ये मैट, और इतनी अच्छी आई है ना, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा। तो ये मैट है, ये मैंने मंगाई है। वो सोचती मैं बास्केट मंगा लूं, तो बास्केट ना वो इतनी सी रहती है, मेरे पास जो बास्केट है वो इतनी है, वो इतनी सी रहेंगी, इतनी सी आती है वो वाली बास्केट। और उनके नीचे वो रहता है, ट्रे रहती है मतलब ना। तो मेरे पास तो इतनी 2 बास्केट है, फिर मैंने कहा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैंने मैट मंगाई है। ये मैट मैं बास्केट के नीचे लगाऊंगी, तो जिससे ये कि जो पानी रहेगा इसमें रहेगा ना, तो नीचे नीचे जाता है तो फिर इधर उधर फैलता है, इसमें रहेगा। और ये बहुत मतलब A1 क्वालिटी है इसकी मैट की, बहुत अच्छी है। तो प्राइस में साथ साथ में लगाते रहूंगी कि कौन सा सामान कितने का ना। तो ये A1 क्वालिटी है मैट की, अगर आपको मंगानी है। और ये बिल्कुल चिपक जाने वाली होती है ना, रबड़ वाली पीछे से, वैसी है। और इसमें पानी नीचे नहीं जाता है, मतलब यहाँ जैसे पानी गिरेगा वो यहाँ नहीं जाता है। तो ये मैट मैंने इसलिए किचन के लिए मंगाई है अपने। और जैसे आपको पता ही है, हैंगर मेरे कम हो रहे थे, तो ये हैंगर मंगाए हैं मैंने 10 का पीस। और सोच रही हूँ एक और सेट मंगा लूं। फिलहाल ये मतलब इतना अच्छे तो नहीं रहते हैं ये, मतलब वैसे ठीक रहते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे कपड़े आ जाते हैं इसमें। बट जो जैसे मार्केट में ज्यादा महंगे मिलते हैं, तो ये 85 के या 100 के 10 पीस है, ठीक है, मतलब काम चलाओ ठीक है। तो सोच रही हूँ कि कम ही पड़ेंगे और ले आती है।
और मंगा लूंगी अब। तो ये है हैंगर, एक मिनट है मैं फाड़ के, लाइट गई है और मैंने आज माइक लगा रखा क्योंकि पंखा बिना पंखे के रहा नहीं जा रहा। और ये इसके पिन है यहाँ आगे लगने वाले ना, ये है तो ये है ठीक है, मतलब अच्छा है ये, ऐसे इतना है ठीक है ये। और सबसे लास्ट ये मेरा सबसे बड़ा पार्सल है और ये बहुत सुंदर है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसमें है ये, अक्सर आपने देखेगी, अब देखो इसके अंदर रखा ना मैंने कितने दिन से, इसमें ना ये सीलन सी लगने लगी, यही होता है, मैं इसीलिए रुकी हुई थी। तो ये वाली है, ये एक क्या बोलूं मैं इससे, अब नाम क्या है इसका, मुझे तो खोलनी भी नहीं आती। हाँ ये ऐसे खुलती है, एक मिनट में, क्या भी ऐसी है ना, तो ये ऐसे करके मुझे तो खोलनी भी नहीं आ रही कुछ ऐसे। हाँ ये ऐसे सेट होगी। तो ये मैंने स्टैंड मंगाया है, स्टैंड है ये स्टैंड है, जैसे मेरे बाहर पे वो रहते हैं ना गमले वगैरह अपने लिविंग रूम में, तो एक इसके ऊपर आ जाएगा, दो इसके ऊपर, तो तीन। बस ये एक इसमें ना ये पॉलिश नहीं कर रखी, पता नहीं, एक्सचेंज तो क्या ही करूँ अब, क्योंकि फिर ये पता नहीं कब आएगा, तो इसमें कर लूंगी खुद से लाके पेंट कर लूंगी मतलब। बट अच्छा है, क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी में कोई वो नहीं है दिक्कत। तो ये है, और ये अब लगाऊंगी ना तब दिखाऊंगी आपको, पूरा मेकओवर करूंगी तब दिखाऊंगी आपको। तो ये है स्टैंड, और जो एक पीस है वो तो आया ही नहीं, तो वो तो पता नहीं कब आएगा, जब आएगा तब आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल ये है मेरी शॉपिंग, लंच बनाती हूँ और इसके बाद फिर हमें आज निकलना भी है, और मौसम हल्का सा बारिश वाला हो रहा है और हमें निकलना है आज सासू जी को छोड़ने, कल संडे है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना देती हूँ, अपना कंप्लीट कर देती हूँ, तो व्लॉग कल के लिए रेडी हो गया ये वाला ना। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।